Hey guys, welcome or welcome back to my channel. Today we'll talk about feminism. Now, feminism has a very long way to go. लेकिन few people who has some 90s mentality are still not over from women's fashion sense or women's basic right. Like for example, मिसेस मूवी जो थी बहुत ही अमेजिंगली रिटर्न मूवी थी जहाँ पे मेकर्स ने दिखाया कि सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं होता, बहुत सारा मेंटल टॉर्चर भी होता है वुमेन के मैरिज के अराउंड, जैसे कि being pressurized to not go for jobs or for deleting all social media posts that she has done even before she got married. लेकिन कुछ ब्रेनलेस लोग ऐसे रील्स बना रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम. आई मीन वॉट द हेल इज रॉन्ग विद पीपल. अगर ये सेम बंदा घर जाए और सुने इनकी वाइफ से कि तो क्या हुआ, तुम कमा रहे हो, तुम लड़के हो, तुम्हें तो कमाना ही पड़ेगा, या फिर इनकी वाइफ ये बोले कि तुम तो इतना ही कमा पाते हो, मेरा पापा जो है वो इससे डबल कमा सकते हो, तो दैट्स कॉल्ड बीइंग अनग्रेटफुल. एंड यही मेंटेलिटी की मिसेस मूवी में बात हो रही थी. It was never about cooking for two people. It was always about the ungratefulness of the husband and father-in-law. But how can we expect the respect and the gratefulness from the opposite gender जबकि हमारा जेंडर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे इतने स्ट्रगल को, जो इतनी जनरेशन से लड़कियां लड़ते आई है, वो सब राइट्स के लिए जो हमें आजकल फ्री में मिलता है उसके लिए अनग्रेटफुल हो. लाइक सीरियसली वुमेन्स लाइक अस गेट्स मोर ट्रिगर व्हेन अ वुमन डज इट. आई मीन उनको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, बट औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है. We people like Gen Z people, we made female friendship and फीमेल सपोर्टिंग फीमेल सो थेरेप्यूटिक. बट हमारे से जो ये ऊपर वाले जनरेशन वाले लोग हैं, औरत की औरत सबसे बड़ी दुश्मन है, यही को खींच रही है, जिसको राइट प्रूफ कर रही है. आई डोंट नो व्हाई. वेस्टर्न कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी पहनती हूँ, डीपी में मैंने ड्रेस पहनी है, बट आजकल कुछ वर्ल्ड नहीं पहना बिकॉज़ आई हैव फुली फंक्शनल ब्रेन सेंस. और हाँ सुनो, इंडिया में आज विचार ब्रा हो, बिकनी हो, साड़ी का ब्लाउज हो या ड्रेस हो, 5 इंच की क्लीवेज दिखाई देती है तो उसे अश्लील कहा जाता है. अश्लील वर्ड तो सुना होगा ना तुमने. हाँ, तुम लोगों को कौन सिखाया कि ड्रेसिंग फॉर माइसेल्फ है, जब दो नंगे घूमो भाई, सेल्फ के लिए वो चीज होती है जो दूसरों तक ना पहुंचे. इफ यू आर ड्रेसिंग फॉर योरसेल्फ टू स्टे इन योर बेडरूम, बट अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक प्लेस पे आते हो तो इट्स योर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टू ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली. और हाँ, अगर योर लाइफ योर रूल्स देश आजाद है और आप कुछ भी पहन के घूम सकते हो, तो माय लाइफ माय रूल्स देश आजाद है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं. बट इज इंटरेस्टेड इन वाचिंग बूब्स ऑन रील्स. अगर देखना होगा तो उसकी वेबसाइट्स होती है, वहां जाके देखिए, जिसका काम उसी को साजी ढोली तारू ढोल बाजी. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर ड्रेस दिखाने से कोई महिला स्ट्रांग इंडिपेंडेंट पावरफुल और कॉन्फिडेंट लग रही होती है तो पार्लियामेंट में बैठी सारी महिलाएं सिर्फ ड्रेस दिखाई होती है. ऑल्सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज. वो भी तो पहनती हैं, उन्हें बीच पे बिकनी पहन के घूमने के लिए पैसे मिलते हैं. उन्हें उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपने रोल के हिसाब से कपड़े पहनो. कैरेक्टर समझते हो ना. कभी किसी अच्छे खानदान अंबानी अडानी की लड़कियों को देखा छोटे कपड़े पहने हुए. डोंट से थिंग्स लाइक लड़कों को गर्लफ्रेंड तो सेक्सी चाहिए, पर बीवी सुशील और सुंदर चाहिए. क्यों? तुम्हें हैंडसम रिच स्मार्ट कूल लड़का नहीं चाहिए जो कुछ भी करता हो. कोई भी लड़की वर्ल्ड कपड़े पहनने से कॉन्फिडेंस सेक्सी या बोल्ड नहीं लगती है. टेंशन तो सबको पसंद है. जो सुंदर है उन्हें बिना कपड़े उतारे मिलती है, जिनमें दिमाग है उन्हें भी बिना कपड़े उतारे मिलती है. लड़की एवरेज लुकिंग है, कॉन्फिडेंट है और उनके दिमाग है, उन्हें भी कपड़े उतारने की जरूरत नहीं पड़ती. बस जो लड़के कॉन्फिडेंट नहीं है और उनके दिमाग भी नहीं. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ दीदी, ये जो 5 इंच का जो क्लीवेज का आपने लाइन बोली है, who are you to define what is vulgar and what is not? Because बहुत सारे ओल्डर जनरेशन की वुमेन के जो तुम आज पहनती हो वो भी वल्गर है, तो तुम भी मत पहनो वो कपड़े, या फिर तुम बैंड पहनो और उसको फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे मत डालो, सोशल मीडिया पे मत डालो, बिकॉज किसी के लिए वो वल्गर है. वॉट इज वल्गर फॉर यू इज नॉट वल्गर फॉर मी, एंड दैट्स ओके. और इंडियन कल्चर जितना करते हो ना, इंडियन में भी लड़के भी आते तो उनको भी बोलो कुर्ता और धोती ये सब पहनने के लिए, बिकॉज दैट्स इंडियन क्लोथ्स. ये टी शर्ट शर्ट्स तो वो भी पहनते हैं, वो इंडियन नहीं है क्लोथ्स. एंड या फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आजकल पिक मी गर्ल्स को भी लड़के पिक नहीं करते. लड़कों का भी स्टैंडर्ड बहुत बढ़ चुका है. वो भी पहले देखते कि एक औरत दूसरी औरत को कैसे ट्रीट करती है, एंड आपको तो खुश होना चाहिए बिकॉज आपको तो पिक कर भी लिया है. उदित जी बुढ़ापे में ठहकी हो गए हैं. वो अपने कॉन्सर्ट में महिलाओं की चुम्बी ले रही है, उनके बस में उनका मन नहीं रहा है, तो वो क्या करे. बट सच्चाई तो ये है कि पहले एक महिला ने ही सीमा लांघ के उदित जी के गाल पे चुम्बी ली थी, और उदित जी तो बस उसी के गाल पे चुम्बी रिटर्न करना चाहते थे, बट असल में उस महिला के होठ रास्ते में आ गए और जो होना था वो आप सब देख ही रहे हो. यही मेंटेलिटी को एक्सपोज करते हुए ना मैंने एक वीडियो बनाई है, इस पे डेडिकेटेड हो. तुमको देखना हो तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में सब जगह लिंक है, जाके देख लो. इस दुनिया में अगर एक औरत की कोई दुश्मन है ना तो वो खुद एक औरत है. ये खुद पूरी जिंदगी अपने ससुराल वालों के अत्याचारों से दुखी होती रहेंगी और तुम्हें बोलेंगी तो क्या हुआ, एक तो चाटा मारा है, हमने तो पता नहीं कितना कुछ सहा है अपने ससुराल में. तो वही बात होगी कि बेटा आगे गड्ढा है जिसमें हम गिरे हैं और हमें चोट लगवाई है, और अब तुम जाओ गिरो चोट लगवाओ, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है. पहले के बड़ों ने परंपरा बनाई थी जिससे परिवार में सब कुछ संतुलित तौर पे चलता है, सबको सबकी ड्यूटीज पता हो, किसी में कोई भी मतभेद ना हो. ओके दीदी, वी गॉट इट कि आपका ये मैरिज वाला ट्रॉमा है, बिकॉज दीदी पहले ऐसे ही कंटेंट बनाती थी जहाँ पे अपनी देवरानी जेठानी सास को एंड व्हाट नॉट उसका बुराई करती थी. मुझे पता लगे लड़के शादी के बाद ऐसा क्यों कहते हैं कि नीचे बैठ के सांस नहीं ले सकते, क्योंकि शादी के बाद अगर आप ज्यादा देर तक टॉयलेट में बैठे जाओ तो आपसे ससुराल वालों को लगता है कि आप वहां बैठे अंडे दे रहे हो. अगर आप ज्यादा देर तक अपने रूम में बैठे जाओ तो लगता है कि आपने जरूर मायके में फोन लगा लिया होगा, और गलती से अगर आप उनका डोर लॉक कर दो तो लगता है कि आपने कमरे में बैठे हुए भाई भाई में झूठ बजवाने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हो. इनकी हिपोक्रेसी अभी तक खत्म नहीं हुई. अब
लेटेस्ट रील्स में ये क्या करती है कि अपने सास को लेके जेनजी लोगों की बुराई करते हैं। I mean, दीदी कहना क्या चाहती हो यार? तुम क्या क्या हो? तुम कौन से साइड पे हो? तुम विक्टिम भी हो, तुम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन भी हो, तुम पिक मी भी हो, तुम फेवरेट बहू भी हो, तुम वो बहू भी हो जिससे जेठानी जलती है, तुम वो बहू भी हो जिसको पता नहीं अपने सास को कैसे खुश करना है। तुम क्या क्या हो? आपकी लड़की तो 12 बजे तक लड़कों के साथ घूमती है, हमारी लड़की तो नहीं घूमती। आंटी आपकी घर की लड़की अंकुल लूजर फ्रेंडलेस वर्जिन है, तो डोंट कम टू माय फादर। एक सेकंड, वेयर इज माय फादर? वो लूज़र अनफनी वर्जिन लड़की तुम ही हो मुझे लग रहा है, या फिर वो लड़की हो जो दूसरों के पापा को कंप्लेन करती हो। आई मीन पिक अप अ साइड गर्ल। आई मीन वी अंडरस्टैंड तुम्हारे ससुराल वाले इतने ओपन माइंडेड नहीं है, तुम्हें काम करने की आज़ादी बहुत लड़के मिली है और हमें इतना लड़के नहीं मिली है। हम लोग खुशी खुशी वो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे जलते रहो यार। कम ऑन, गेट ओवर इट। तो मुझे ये बता कि तुम्हारे जनरेशन में 20-20 साल की 30-30 साल की शादियाँ क्यों टूट रही है, क्यों डिवोर्स हो रही है इतनी? और बताओ, लिव इन रिलेशनशिप हम हर किसी के साथ हो ही जाते हैं भाई। लिव इन रिलेशनशिप में भाई कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने जाते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, जो कि इसलिए एक रीज़न है डिवोर्स का, क्योंकि कंपैटिबल ही नहीं है कोई कपल, इसलिए डिवोर्स हो रहे 30-30 साल के 15-15 साल के मैरिड कपल्स तुम्हारे जनरेशन के। और लिव इन रिलेशनशिप है, हलवा नहीं है कुछ कि जो हम लोग एक के बाद करते जाए। मेंटल हेल्थ का नाम सुना है? उसका अवेयरनेस हम जेनजी लोगों ने ही फैलाया है। कंडीशन, आई नीड 3 महीने का टाइम। अगर मुझे वाइब चेक लगा, मतलब मेरा दिमाग की फ्रीक्वेंसी तेरे दिमाग के साथ मैच हुई, कम्युनिकेशन वाइज आई फेल्ट कि नहीं, दिस पर्सन आई कैन कम्युनिकेट एंड लाइक आई कैन टॉक टू एंड स्टफ, तो वी आर गोइंग टू मेक इट ऑफिशियल। दीदी, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट वी कॉल अ सिचुएशनशिप। कोई सिचुएशनशिप में जाता नहीं है, वो हो जाता है। उसको हम लोग नाम दे दे, एक लेबल दे दे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिचुएशनशिप। कोई जाता नहीं। सिचुएशनशिप में नाम है सिचुएशनल, वो सिचुएशनल होता है भाई। इनको कैसे समझाऊं मैं? कोई सिचुएशनशिप में जाता नहीं है। तुम कर रहे हो ना बिना कमिटमेंट वाला, वही हम लोग के रिलेशनशिप में कोई बंदा होता है जिसको कमिटमेंट नहीं देना होता है, वेदर अ गर्ल और वेदर द बॉय डिडंट वांट टू कमिट टू अस, उसको ही बोलते हैं सिचुएशनशिप। दीदी, वो होते ही आया है बहुत सारे जनरेशन, तुम्हारे जनरेशन में इनफैक्ट तूने भी किया है। अभी तूने इंटरव्यू में बोला ना, तूने भी किया ही है, लेकिन हमने बस उसको नाम दे दिया और तुमने हम लोग को बदनाम कर दिया। जस्ट दैट इज इट। देखो दीदी, मार्वरी टू मार्वरी रिस्पेक्ट, ओके, बट आपने खुद लो नेक का ब्लाउज पहना है इन दिस क्लिप। लो नेक और ये सब चीज़ से आपको इतना प्रॉब्लम है, खुला बाल। तो मुझे बता, जो महाकुंभ में जो वीडियो लीक हो रहा है, वो तो दीदी वो लोग तो एक पूजा के काम से गई थी, एक पाप धोने वाले काम से गई थी। उनका वीडियो जो लीक हो रहा है, जो बना बना के बेचा जा रहा है अपेरेंटली, वो सब क्योंकि वो छोटे कपड़े तो पहने नहीं रहे, तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग के हिसाब से तो लड़के कभी गलत हो ही नहीं सकते भाई। लड़के आजकल खुद मानते हैं कि बहुत सारे लड़के उनके जेंडर से गलत हैं एंड दे आर ट्राइंग टू करेक्ट इट, बट कुछ लड़कियां ही नहीं मानती, तो क्या ही हम लोग एक्सपेक्ट करें लड़कों से। एंड फैमिलियां चल रही हैं, एलिमनी लेके निकल जाते हैं। अभी वो धनशरी 60 करोड़ लेके निकल जाएगी चहल के, शादी करते ही पहले डिमांड रख देती हैं घर से दूर चलो। तो इसमें नुकसान किसका है? तुम्हारा ही है। लड़की अपना भी तो नुकसान करा रही है। आई एम सो मच डिसअपॉइंटेड, क्योंकि भाई रोहित बम्बोला को मैं यूट्यूब से टिकटॉक के टाइम से फॉलो करती हूँ और मुझे इनकी मेंटेलिटी काफ़ी अच्छी लगती थी, बट आफ्टर दिस क्लिप आई डोंट नो। तो पहले लेट अस टॉक अबाउट धनश्री, बिकॉज इन्होंने धनश्री का पॉइंट उठाया कि भाई धनश्री एक बहुत अच्छी रिनाउंड डांसर थी और डेंटिस्ट भी थी। इनको कोई ज़रूरत नहीं था कि वो शादी करे यूजी से पैसे के लिए। और बात रहा एलिमनी का, भाई यूजी के साथ अभी स्पॉट हुआ है भाई, कल के मैच में स्पॉट हुआ है एक लड़की, ठीक है, वो भी बहुत रिनाउंड लड़की है। और भाई किस डिवोर्स में, लाइक सैमंथा तक का डिवोर्स में एलिमनी का बात हुआ था कि उन्होंने 150 करोड़ एलिमनी लिया है, जो कि उन्होंने बाद में क्लियर किया कि उन्होंने नहीं लिया, और मे बी इन्होंने भी नहीं लिया होगा एलिमनी। कोई क्लियर न्यूज़ भी नहीं है कि इनका डिवोर्स हो गया है या फिर हो रहा है, या फिर इन्होंने खुद ने कुछ क्लियर नहीं किया अभी तक। और
स्पेशली एलिमनी वाला तुमको क्या पता यार कि तू वो ले रहे नहीं ले रहे। नाताशा का केस में तुम देखो भाई, हार्दिक का कॉफी विद करण वाला एपिसोड कौन नहीं जानता, अभी भी सबको पता कि उनकी गर्लफ्रेंड है। और भाई शी इज़ एन एक्टर एंड अ मॉडल बिफोर इवन मैरिंग हार्दिक पांड्या। तो इनको पता नहीं होगा कि अगर ये अलग हो जाएगी हार्दिक से तो इनको ज़्यादा हिट मिलेगा, बिकॉज 6 महीना का ही हिट होता है भाई। इनको भी पता होगा कि 6 महीना का ही होता है हिट किसी भी सेलिब्रिटी का। वही बात ना कि वुमेन गेट ब्लेम फॉर एवरीथिंग दे डू। विराट कोहली ने भी बहुत बोला था कि हम लोग का कंट्री में वुमेन को ब्लेम करना सबको पसंद है। इवन वुमेन नाउ डेज ब्लेम्स वुमेन, सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। बट या दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप you guys understood this video and you liked it, so please like this video, subscribe to my channel and बाकी comment section खुला है। So yeah, that is it for today's video. Thank you for watching.